बच्चों, आज हम लोग जहांगीर को देखेंगे। हम लोगों ने अकबर को 3 भागों में करके और उसको समझ लिया था। आज हम लोगों का टॉपिक जहांगीर है, हु वाज द सक्सेसर ऑफ द अकबर। जहांगीर के बारे में हम लोग इस पढ़ते हैं। ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम 1605 एज अ रूलर एंड इन 1627। 1605 से 1627 तक वो राजा रहा। 1605 में अकबर का बड़ा बेटा जहांगीर के नाम से मुग़ल शासक बना, यद्यपि उसके 2 अन्य भाई थे जो कि पहले ही मर चुके थे, और इसलिए उसका बेटा उसके लिए चुनौती बना, उसके भाई नहीं। इन 1605 अकबर सन जहांगीर became the next ruler and his 2 brothers were died earlier, so the challenge was not coming from his brother side, but his son Khusro was challenging him for the नेक्स्ट रूलर, क्योंकि वो जहांगीर के को जब तक रूल मिला तब तक खुसरो भी वयस्क हो चुका था। एंड जहांगीर का बेटा खुसरो, इसको जो जो लोग सपोर्ट कर रहे थे वो राजा मान सिंह और अजीज कोका थे, और साथ ही सिख गुरु अर्जुन सिंह का भी आशीर्वाद और समर्थन, आर्थिक समर्थन उसको प्राप्त था। When Jahangir became aware of this, he killed Arjun Singh, the 5th Guru of Sikh, and as well as he made Khusro blind and imprisoned him. उसको अंधा करके उसको कारावास में डाल दिया और सिखों के 5वें गुरु को अर्जुन सिंह को मरवा दिया। अब जहाँ तक बात जहांगीर के कॉन्क्वेस्ट की आती है, तो सबसे पहले हम लोग मेवाड़ पे आते हैं। मेवाड़ जो कि काफ़ी लंबे समय तक अकबर के समय स्ट्रगल का कारण बना। In the period of Akbar, Mewar has a long history of struggle with the Mughals, but Jahangir was not ready to repeat this. The next ruler after Maharana Pratap, राणा अमर सिंह became वो नया रूलर बना था, और निश्चित रूप से राणा अमर सिंह भी अब स्ट्रगल को एक्सटेंड नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेवाड़ की जनता काफ़ी परेशान हो चुकी थी। तो बोथ ऑफ देम आर नॉट इंटरेस्टेड टू एक्सीड दिस, सो दे मीट विथ ईच अदर and appeasement between them held in 1615, and according to this appeasement, Rana Amar Singh and his son Karan Singh became under the Mughal rule, and this long time struggle was finished after this. 1615 में जहांगीर के पुत्र जहांगीर ने अमर सिंह और उसके पुत्र करण सिंह के साथ समझौता कर लिया, और दोनों ही मुगल सत्ता के अधीन हो गए। एक लंबे समय से चलता रहा संघर्ष मेवाड़ के साथ यहाँ पर आकर समाप्त होता है। नाउ दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में देखिए, इन सदर्न इंडिया अकबर गॉट द विक्ट्री ओवर खानदेश एंड सम पार्ट ऑफ अहमदनगर, बट दीज आर नॉट द कंप्लीट विक्ट्रीज। खानदेश और अहमदनगर को अकबर पूर्ण रूप से नहीं जीत पाया था, उसके कुछ भागों को जीत पाया था। व्हेन जहांगीर गॉट द थ्रोन, ही वॉज बिजी विद द सम स्ट्रगल बिटवीन द खुसरो और बाकी चीज़ों में। जब वो बिजी था, एट दैट टाइम मलिक अंबर, हु वाज द रूलर ऑफ अहमदनगर, captured some other part, Barar and Ahmednagar, which were under the Mughal rule. He has taken from them. तो मुगलों से कुछ हिस्से मुगल के जो थे वो छीन लिए वापस से मलिक अंबर ने, और अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर लिया। इन 1610 तक अकबर द्वारा किया गया पूरा दक्षिण विजय समाप्त हो गया। इन टिल द 1610 Akbar's victory on south was totally finished by the Malik Ambar, and Malik Ambar captured the long area of southern India. जहांगीर ने जैसे ही स्टेबिलिटी प्राप्त की, उसने अपनी सेनाएं भेजना शुरू की। इन स्टार्टिंग ही सेंड हिज आर्मी इन 1610-11, but the both time in 1610 and in 1611 2 wars were held with Malik Ambar, लेकिन दोनों ही विफल रहे, मुगल्स उसमें जीत नहीं पाए। In 1617 खुर्रम मीन्स शाहजहाँ, later became शाहजहाँ, he went to the अहमदनगर with his army, and यहाँ पर कुछ प्रेशर पड़ता हुआ हमें अंबर पे दिखता है। मलिक अंबर who was the ruler of that time period of that region, and at that time Malik Ambar returned some regions which was belongs to the Mughals territories, जो पहले मुगल टेरिटरी थी अकबर के समय की, वो उसने वापस कर दी। बट वेरी सून ही रिकवर्ड दीज एरियाज, लेकिन बहुत जल्दी उसने फिर से उन चीज़ों को जीत लिया, उन क्षेत्रों को जीत लिया। रिजल्ट इन 1621 अगेन शाहजहाँ केम विद द big army, and a war held between both of them, and Malik Ambar not only given
back to the Mughal region but also some other parts of his own empire. मतलब कि 1621 के इस युद्ध में हारने के बाद मलिक अंबर को ना केवल जो मुगलों के क्षेत्र थे वो देने पड़े बल्कि अपने भी हिस्से का कुछ भाग उसको देना पड़ा. सो इट वाज द अगेन सक्सेसफुल मूव, ऑल्दो इट वाज डन बाय शाहजहां, बट ये खाते में जाएगा जहांगीर के. तो जहांगीर की एक अन्य उपलब्धि जो लंबे समय तक पेंडिंग थी, मेवाड़ और उसके बाद ये दक्षिण वाली. Now some other victories done by the Jahangir in 1615 Khokhar, which is in Bihar, he won these areas. And Afghans जो कि हमेशा एक परेशानी बनते थे, he has taken the services from Afghan as Akbar has earlier done. जो अकबर ने किया था वो उसने इसलिए उनमें कोई नीतियों में भेदभाव नहीं किया, परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि वो नीतियाँ सफल दिखी थी उसको, इसलिए अफगानों को भी सर्विसेज में उसने लिया. Similarly, he also won Kashmir's area Kishtwar in 1620. In 1620, he also won the Kangra and some other mountaineer kings जो थे, mountain kings जो थे, वहाँ के कुछ areas उसने capture कर लिए. In 1622, the Shah of Fars Abbas captured the Kandahar, but he was busy in the revolt of Shah Jahan, so he did not वॉर विद द शाह, क्योंकि उसने उस समय शाहजहाँ का विद्रोह हो गया था, इसलिए वो उसमें बिजी हो गया, इसलिए कांधार निकल गया उसके एरिया से और शाह के पास चला गया. अब विक्ट्रीज़ के अलावा हम लोग जो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग देखते हैं वो है नूरजहाँ. इन द पीरियड ऑफ जहांगीर अगर नूरजहाँ की बात ना की जाए तो इट इज़ इनकम्प्लीट. तो हम लोग नूरजहाँ और उसके जुंटा की बात करते हैं. जुंटा इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में और कई बार शॉर्ट नोट्स में जुंटा के ऊपर लिखने को आता है. सो आप समझ लीजिए क्या है. इन 1611 ही मैरिड विद द नूरजहाँ एंड ही वॉज अ वेरी इंप्रेसिव पर्सनैलिटी. नूरजहाँ बहुत प्रभावशाली महिला थी. 1611 में जहांगीर ने उससे विवाह किया था और उसका प्रभाव जैसे ही विवाह किया उसके बाद बहुत तेज़ी से मुगलों पर उसका प्रभाव बढ़ने लगा. ही मतलब कि जहांगीर इशूड some coins of her name, and in फरमान्स he also include the name of नूरजहाँ with him. मतलब फरमानों पर जो शाही आदेश होते हैं उसमें जहांगीर के साथ नूरजहाँ का नाम लिखा जाने लगा. सिक्के बनने लग गए जो नूरजहाँ के नाम के थे. एट द सेम टाइम हर फादर नूरजहाँ's father अहमदुल्ला and his brother आसफ जहाँ got the highest post in the मुगल डायनेस्टी. तो ये अहमदुल्ला और भाई को सेटलमेंट हुआ. एट द सेम टाइम शी मैरिड हिज ब्रदर्स डॉटर विथ शाहजहाँ. जो उसका भाई आसफ जहाँ था उसकी बेटी का विवाह शाहजहाँ के साथ करा दिया. इस तरीके से गुट बना लिया उसने. दिस इज़ द गुट मीन्स नूरजहाँ हर सेल्फ, अहमदुल्ला, आसफ जहाँ हिज ब्रदर, Aswad Jah's daughter is the wife of Shah Jahan, so Shah Jahan included. So this group means Shah Jahan, Etemad-Ullah, Asaf Jahan and some other reliable persons became the group, and that group is called Noor Jahan's junta. That is called junta. Junta you can write junta, you can write junta. ये जो भी कहें आप, ये नूरजहाँ जुंटा या नूरजहाँ जुंता कहा जाता है इसी विश्वसनीय ग्रुप को. और ये काफ़ी प्रभाव बढ़ा लिया जहांगीर के ऊपर नूरजहाँ ने, और काफ़ी समय तक उस प्रभाव से जहांगीर बाहर नहीं निकल पाया. और एट दैट टाइम महावत खान रिवोल्टेड अगेंस्ट टू जहांगीर, बट बिकॉज ऑफ नूरजहाँ इट वॉज फेल्ड. इट वॉज क्रश्ड बाई नूरजहाँ's टेक्निक. तो नूरजहाँ के समय में महावत खां का विद्रोह हुआ जो कि नूरजहाँ की विद्वता के कारण असफल रहा. लेकिन फिर भी नूरजहाँ जुंटा काफ़ी समय तक नहीं चला. लेकिन जहांगीर पर नूरजहाँ के प्रभाव को जो है हम इग्नोर नहीं कर सकते. इसके अतिरिक्त देखिए जहांगीर के समय में इंग्लैंड के 2 यात्री हॉकिंस और सर थॉमस रो आए. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अंग्रेज़ों का एंट्रेंस जो है, अंग्रेज़ों का ब्रिटिश पावर का एंट्रेंस एज ए ट्रेड, हम आप यहीं से शुरुआत देख रहे हैं. सर थॉमस रो और हॉकिंस इस समय आते हैं. ऑल्दो इन दिस पीरियड जहांगीर पर नूरजहाँ का प्रभाव रहा, तथापि उसका शासनकाल विजयों की दृष्टि से सफल कहा जा सकता है. यस, मेवाड़ और मलिक अंबर जो 2 उसने कॉन्क्वेस्ट की थी वो बहुत अपने आप में भारी कॉन्क्वेस्ट थी. और जो कुछ भी अकबर जीत कर रख गया था उसको स्टेबल करना भी अपने आप में एक बहुत क्रेडिट वाली बात है. तो वो उसने किया. एट द सेम टाइम ही वॉज वेरी कीन फॉर द पेंटिंग.
तो चित्रकारी का जो डेवलपमेंट है मुगल्स के समय में सबसे ज़्यादा हमें जहांगीर के समय में देखने को मिलता है. सो दिस इज़ एनफ फॉर द जहांगीर्स अचीवमेंट्स. जहांगीर के ऊपर इससे ज़्यादा आपको प्रशासन और दूसरी गतिविधियों को नहीं देना है. आप लोगों को केवल उसकी साम्राज्यिक गतिविधियाँ, उसकी विजय मतलब, और उसका जो थोड़ा बहुत नूरजहाँ जुंटा के बारे में देना है. दैट इज़ सफिशिएंट फॉर दिस लेक्चर. ओके.